नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से विदेश दौरे पे गए हैं, तब से आए दिन लोगों के आई मीन टू से विपक्ष के लगातार ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे ये लग रहा है कि उन्हें तन-बदन में आग लगी हुई है। उनसे ये सहन नहीं हो रहा कि पीएम मोदी का इतना ज़बरदस्त स्वागत हुआ है और उन्हें हाथों-हाथ लिया गया है अमेरिका में। अब आप चाहे टीवी चैनल्स देख लीजिए, चाहे आप अखबारों की हेडलाइन देखिए, विपक्ष केंद्र की भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने में कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा। विपक्षी एकता की जो मीटिंग हुई है, उसके बाद तो हमले ज़्यादा बढ़ गए हैं। जैसे कि इनका सब कुछ तय हो गया है बैठक में और इन्हें कोई बूस्टर डोज़ मिल गया है। सब जान रहे हैं कि ये विपक्षी एकता की बैठक एकदम बेमायने साबित हुई है। लेकिन राहुल गांधी बहुत ज़्यादा इस समय हमलावर हुए हुए हैं और इनका एक ही मकसद है, गलतियाँ निकालनी, कमियाँ निकालनियाँ, खामियाँ निकालनियाँ। दरअसल जवाहरलाल नेहरू को 17 साल प्रधानमंत्री बने रहने के बावजूद जवाहरलाल नेहरू ही नहीं, इंदिरा गांधी ने 15 साल तक बतौर पीएम काम किया, मनमोहन सिंह ने 10 साल काम किया। इसके बावजूद आज जो मोदी को सम्मान मिला है 9 साल में, वो उन्हें कभी नहीं मिला। जवाहरलाल नेहरू ने 17 साल एज़ ए प्रधानमंत्री काम किया, इंदिरा गांधी ने 15 साल और मनमोहन सिंह ने 10 साल। अब ये बात कतई विपक्ष को हज़म नहीं हो रही है, लेकिन दोस्तों कभी-कभी होता है ना कि अम, जो लू के थपेड़े होते हैं, उनके साथ हवा का एक ठंडा झोंका भी कभी-कभार आ जाता है और वो मौसम को खुशनुमा कर देता है, फॉर द टाइम बीइंग। और लू के थपेड़े जो हैं, ये कहाँ से आए हैं ठंडी हवा लू के थपेड़ों में? ये एक ट्वीट आया है आचार्य प्रमोद कृष्णम का, जो इस समय काफ़ी वायरल हो रहा है। कांग्रेस के नेता हैं ये, सबसे बड़ी बात ये है और आचार्य प्रमोद कृष्णम, इन्होंने एक ट्वीट किया और उसके साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो भी शेयर किया और उसमें उन्होंने कैप्शन लिखा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊँचा रहे हमारा। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत सा उस मौके का वो वीडियो है, जब वो संसद में, अमेरिकी संसद में लोगों से हैंडशेक कर रहे हैं। अब इनसे जो विपक्ष है, इनसे ये सहन नहीं हो रहा कि किस तरीके से उन्होंने विपक्ष की संसद में गए, तमाम सारे उनके स्वागत हुए, स्टेट डिनर हुआ, जो बहुत किस्मत वालों को नसीब होता है और ये विपक्ष को सहन नहीं हो रहा। लेकिन कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण का जो ट्वीट है, जैसे ही वो उन्होंने ट्वीट किया, वो ट्रोल होने लगते हैं और लोग उन्हें तरह-तरह की बातें करते हैं। लेकिन इसी के बीच में कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि जब देश, राष्ट्र की बात होती है, तब आचार्य जी का जवाब नहीं। और उसके बाद फिर लगातार उनके सपोर्ट में रीट्वीट आने शुरू हो गए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नरेंद्र मोदी, बीजेपी के जो कभी-कभी बीजेपी को लेकर के अलग किस्म की बात भी कहते रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही अच्छी और अलग सी बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आज स्थिति ये है कि विपक्षी जो नेता है वो मोदी का विरोध करते-करते देश का विरोध करने लगे हैं। उन्होंने कांग्रेस के साथ-साथ सभी विपक्षी पार्टियों से ये पूछा कि क्या नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह
जब विदेश दौरे पे जाते थे, तब विपक्ष का क्या यही एटीट्यूड होता था? देश में कभी ऐसी परंपरा नहीं रही। तब के पीएम जब विदेशी दौरों पे जाते थे, तब संसद में विपक्ष की ओर से सवाल किया जाता था कि आपने देश के लिए क्या किया? आप देश के लिए क्या लेकर के आए? और यदि पीएम विदेश पर जाएँ, तो उनकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए। वापस आने के बाद जो भी सवाल करना है, वो कीजिए, लेकिन दुनिया भर में अपनी जगहसाई ना कीजिए। नरसिम्हा राव जब पीएम थे, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा था। ऐसी परंपरा बनी रहनी चाहिए, इतना बड़ा दिल होना चाहिए। और आचार्य प्रमोद ने आगे ये भी कहा कि पहले भी ऐसे ही जब देश की संसद का उद्घाटन हो रहा था, तो विपक्ष की ओर से उनका बहिष्कार किया गया। ये ठीक नहीं है। देश की संसद कोई मोदी की संसद नहीं है। ये देश की भव्य इमारत है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए था। क्या विपक्षी नेता सांसद जो है, नए सांसद या पुराने सांसद, ये क्या संसद भवन में नहीं जाएँगे? आचार्य प्रमोद की तरह हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लीडरशिप वाली सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी प्रधानमंत्री की तारीफ की, और उन्होंने अपनी एक पोस्ट में प्रधानमंत्री के दौरे को गौरवपूर्ण पल बताते हुए लिखा कि एक भारतीय होने के नाते ये पल हमारे लिए गौरवपूर्ण है। राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की एकता और प्रबलता के लिए हम सब एक हैं। हिंदुस्तान का झंडा बुलंद रहे। ये उनकी पोस्ट है। कई ऐसे लोगों आज पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, जो यदाकदा बीजेपी पर हमलावर रहते हैं। लेकिन ये जो पिछले 5 दिन का सम्मान मोदी को अमेरिका में मिला, वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो उनकी तारीफों के पुल बांधे, और जिस तरीके से मस्क ने उनको कहा कि आई एम फैन ऑफ मोदी, उसके बाद से देश के जो विपक्षी नेता हैं, उनसे ये सहन नहीं हो रहा था। ट्विटर के जो पहले वाले मालिक थे, उनको उनके साथ मिलकर के तो एक इतना बड़ा खेल कर दिया था विपक्ष ने। इसी बात को लेकर के आचार्य ने ये कहा है कि आप स्वस्थ जो है बात कीजिए, अगर आपको अपोज़ करना है तो हेल्दी तरीके से कीजिए, ना कि आप देश के लिए, देश के ऊपर सवाल उठाएँ। और पीएम मोदी के विदेशी दौरे पर राहुल गांधी जी का तो बहुत ही बुरा हाल है। उन्होंने ऐसे-ऐसे ट्वीट किए, ऐसी-ऐसी बातें लिखी हैं। जैसा कि मसलन मैं आपको बताती हूँ, 50 दिनों से जल रहा है मणिपुर, मगर प्रधानमंत्री मौन रहे, और सर्वदलीय बैठक तब बुलाई गई, जब प्रधानमंत्री खुद देश में नहीं है। साफ है, प्रधानमंत्री के लिए ये बैठक महत्वपूर्ण नहीं है। इसी तरीके से के जो बयानबाज़ी कांग्रेस की तरफ से लगातार आ रही है, और ख़ास तौर पे मणिपुर को लेकर के विपक्ष केंद्र को घेर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सही मौका नहीं है कि आप प्रधानमंत्री, जो केवल नरेंद्र मोदी नहीं हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और ये जो सम्मान मिला है, ये मोदी को सम्मान नहीं मिला है, ये देश के प्रधानमंत्री को सम्मान मिला है। लेकिन कांग्रेस को ये बात पच नहीं रही। ज़ाहिर-सी बात है, जब गांधी परिवार के जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद मनमोहन सिंह, करीब-करीब मनमोहन सिंह का 2 टेन्योर का कार्यकाल रहा, और इंदिरा गांधी का 15 साल का, और नेहरू का 17 साल का। इस दौरान कभी भी उन्हें वो सम्मान नहीं मिला, जो मोदी को 9 साल में मिल गया। और ये नरेंद्र मोदी के लिए नहीं, ये भारत के लिए गौरवशाली पल था, जब प्रधानमंत्री दूसरी बार अमेरिकन कांग्रेस को संबोधित कर रहे थे। लेकिन क्या कहें, इनके पेट में तो दर्द होना ही है, और इनका कोई इलाज भी नहीं है। इन्हें केवल मोदी को गाली देनी है, मोदी को बुरा-भला कहना है, और अब दुखद ये हो गया है कि ये देश को भी बख्श नहीं रहे हैं, देश के साथ भी ये बेईमानी कर रहे हैं। ख़ैर, वक़्त बताएगा इनको, इनकी औकात।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की राजकीय यात्रा से आज रात वापस लौटेंगे और इस उनके आगमन पर बीजेपी के सभी नेता बहुत अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं और काफ़ी सारे बीजेपी के नेता एयरपोर्ट पे उनके स्वागत के लिए बड़ी तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली के सभी सांसद पीएम के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सबसे पहले वहां पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों, बात हो रही थी कि कैसे एक लू के जब थपेड़े चलते हैं, उनमें हवा का झोंका जब आता है, तो उस पे बात करनी बनती है। दोस्तों, आपने वीडियो देखा? आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरा जो कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाइए। और मैं ये समझती हूँ कि अगर आप बेल आइकन दबाएँगे, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाएँगे और मेरा जो भी लेटेस्ट कंटेंट होगा, लेटेस्ट वीडियो होगा, वो आप तक पहुँचेगा। तो आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।